अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब व्लॉग बना रही हूँ। यार असल में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। आई नो दैट कि मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ। आई थिंक सो बहुत दिन हुए, बहुत अरसा नहीं हुआ। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ मेरी ज़ुबीन मेमन and I'm doing well now, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नज़र इज़ सो रियल, और नज़र लग जाती है तो फिर कोई किसी का नहीं रहता। और इवन के फैमिली अपनी होती है, रिश्तेदार भी कोई काम के नहीं होते, साफ बात है। सो आज मैं कुछ करने जा रही हूँ, एक रील रिक्रिएट करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि यार मुझे वो बनानी है, मुझे ये करनी है। और वो मैंने देखी भी थी कि मैं ये करूँगी, एक माइंडसेट बना हुआ था कि मुझे ये बनानी है। तो अभी वो बनाएँगे, पर उसके लिए मैंने चीज़ें थोड़ी-सी निकाली हैं मेकअप की, है तो मेकअप से रिलेटेड, बट मैं मुझे कुछ रिक्रिएट करना है और एक अच्छी आउटफिट पे करना है, जो कि वो आउटफिट मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी नानी का आउटफिट है, वो इस दुनिया में नहीं रही है, अल्लाह पाक को जन्नत-ए-फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। आप सभी उनके लिए ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और रही बात ये कि उनका फ्रॉक था जो कि मम्मा पास था, तो मैं अम्मा को कहा अम्मा मुझे दे, मैं इस चीज़ पे एक रील क्रिएट करूँगी और रील मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, होप सो कि जो सोचा है वो बनाएँ हम। और देखते हैं कि क्या सॉन्ग है क्या नहीं है। सॉन्ग तो नहीं बता सकती क्योंकि क्योंकि आ जाएगा कॉपीराइट। और अभी देखते हैं कि मुझे क्या-क्या करना है। मैं मेकअप निकालती हूँ, वो दिखाती हूँ और थोड़े-थोड़े क्लिप्स लगाऊँगी, क्योंकि इसलिए मेरे सारा जो माइंडसेट है ना वो रील पे है। अभी वो रील बनाऊँगी, उसके रिलेटेड मैं वीडियो क्रिएट करूँगी, व्लॉग क्रिएट करूँगी, बट थोड़े-थोड़े क्लिप होंगे जिसकी वज़ह से मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूँगी, वॉइस ओवर कर दूँगी। बट अभी मैं सिर्फ़ आपको क्लिप्स दिखाती रहूँगी, मुझे उसी पे काम करना है। और थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं है तो इतना मैं डिटेलिंग नहीं करूँगी। मेरा वायरल फ़ीवर हुआ हुआ था, जिसकी वज़ह से मैं बहुत वीक हो गई थी और कमज़ोरी बहुत हो गई थी, जिसकी वज़ह से मैं ना मोबाइल यूज़ कर रही थी, अपलोडिंग कर रही थी, बट लेट्स सी अब ट्राई करते हैं कि वो बनता है कि नहीं बनता। बहुत सारी दुआओं में याद रखना है और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है, तो सबसे पहले जो व्लॉग डले उसकी फ़ौरन नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे आए। और आप लोगों को अगर देखना है कि क्या-क्या मैं करती हूँ, क्या-क्या नहीं करती, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और जो आप नहीं कर रहे हैं, तो हम वेटिंग पे हैं कि आप करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि मैं बोल-बोल के लिंक लगा-लगा के इंस्टा का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी फ़ॉलो करो। और माशाल्लाह से अभी 27.6 के तो हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पे भी इतना ही कर दो, खुदारा कर दो। अब चलते हैं, अब बनाते हैं, इतनी लंबी नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या करती हूँ, इसलिए क्योंकि है ना मुझे मेकअप निकालना है। मेकअप की तरफ चलते हैं, मेकअप निकालते हैं, उसको देखते हैं कि क्या-क्या अवेलेबल है, क्या-क्या नहीं है। जो-जो अवेलेबल होगा उसी पे करेंगे। मुझे इतना मेकअप नहीं पसंद और मेकअप अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना नज़र फ़ौरन लगती है, इस वज़ह से मैं इतना कोई नहीं करूँगी। जस्ट रील पे जो-जो मैंने देखा है, जो-जो मेरे दिमाग में है कि वो करना है, तो वो करना है, वो करना ही है। वो रील मेरे बहुत बहुत मुझे मुझे इतने दिन से हो रहा था कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और आवाज़ भी आपको लग रही होगी कि नज़ला खाँसी बहुत है, जिसकी वज़ह से वो दवाएँ चल रही हैं, लेकिन हम करेंगे। और अभी है ना पीछे जितना भी मैसी लुक है वो उसको इग्नोर करना है। और लेट्स सी कि हम क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या नहीं करते, ये भी दिखाती हूँ। बेचारा इतने दिनों से मेरा एक जगह पे ही पोज़ होके खड़ा हुआ है और उस पे कुछ भी नहीं बन पाया। एक तो हिम्मत नहीं हो रही, ऊपर से दवाएँ चल रही हैं, तो फिर इतना वो नहीं करे। अभी देखते हैं कि मेकअप में क्या है। अभी मैं अपना वैनिटी भी सेल आउट कर रही हूँ क्योंकि इसलिए मुझे नया लेना है।
और ये तकरीबन सेल आउट हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे मेरा मेकअप यहाँ से वहाँ करना पड़ रहा है। अभी तक मैंने नया नहीं लिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नया लूँ, बट मैं नया लूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अनकरीब ले लूँगी, बट अभी जैसे पड़ा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। A few minutes later. अभी मेरे वैनिटी की ये हालत हुई है, जो कि अभी मैंने गुजारा पता ही क्या किया, एक झूठ अंदर रहमती शीरी को इसमें मैंने अपना सारा मेकअप रखा हुआ है, और तकरीबन तकरीबन कि मुझे ये सब अभी यहाँ से वहाँ करना पड़ेगा, इसलिए मुझे नया वैनिटी लेना है। मेरा तकरीबन वैनिटी सारा पूरा खाली हो चुका है, मेरा दिल भर गया था। और मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये बिल्कुल जो छोटी वाली हूँ ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा का बचपन है। आई थिंक हाथ का, ये देखो कितनी माशाल्लाह से आ रही हूँ। ये मेरी मम्मा है और सेम लगती हूँ ना। ये मेरी स्कूल की है, ये फर्स्ट स्कूल की है। ये थोड़ी सी धुंधली हो चुकी है, इस वजह से ब्लर हो रही है, इसका रंग उड़ गया है। और ये मेरे 9 मैट्रिक की है। ये मैंने ऐसे पोज बनाए थे जो कि नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये मेरी मम्मा है, और ये मेरी मम्मा बीच में से, बीच वाली जो है ना वो मेरी मम्मा है, और साइड वाली मेरी दोनों खालाएं। अब ये नहीं बता सकती कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, इसमें लगी नहीं रहा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। खैर मेरी अम्मा को फोकस करो, खालाओं को छोड़ दो। A few minutes later. अब सबसे पहले हम लिपस्टिक्स निकालते हैं। लिपस्टिक्स तो बहुत होंगी, और इतनी होंगी कि देखने लायक भी नहीं है, इतनी है। पर मुझे जाना है लेने, रहमत तशहीरी को इग्नोर करो। अभी मेरे पास सिर्फ यही गुजारा है। देखो दवाइयाँ, डॉक्टर्स के पर्चे, प्रिस्क्रिप्शन, इतना सब कुछ है। ये देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है क्या क्या नहीं। मैं अपना सेट कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ क्या क्या नहीं करती। बट सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट ज्वेलरी निकालनी है, जो कि ज्वेलरी मैं इतनी नहीं पहनती तो इस वजह से है नहीं, पर लेट्स डू इट। हम देखते हैं, निकाल लेते, जुगाड़ मार लेते हैं। सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करूँगी, और प्राइमर मैं सारी डिटेलिंग दे चुकी हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उस पे जाके तुम टच करना और तुम लोगों को सब मिलेगी। सारी डिटेलिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो सब मैंने मेंशन कर दी थी। मैं लिंक इंस्टा पे स्टोरी पे लगा दूँगी, तो वहाँ से देख लेना। पर अभी मैं प्राइमर करती हूँ। वो वीडियो मेरी ऐसी है कि ट्रांसलेशन वीडियो बोलो, ये बोल सकते हैं, पर अभी मैं जस्ट प्रेप करूँगी और कुछ नहीं। प्रेप ज़रूरी है, क्योंकि देखो स्पॉट्स निकले, और ये स्पॉट्स मुझे मेरे नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे मंथ है, जो कि ये हटाने ज़रूरी है, क्योंकि मेरे 2-3 शूट्स हैं, वो 2-3 शूट्स के भी व्लॉग इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनाऊँगी। होप्स हो कि बन जाए, क्योंकि उस वक़्त इतनी मसरूफ़ियात हो जाती है कि व्लॉग का याद ही नहीं रहता। मेरी एक दोस्त है वो मुझे याद दिलाती है, वो मुझे आइडियाज़ देती है कि यार तू व्लॉग कर, तू व्लॉगिंग कर, तू ये कर, तुझे वो पता है कहाँ-कहाँ से आइडिया लेके आती है, वो इतने सारे आइडियाज़ देती है, जो कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। उसकी छोटी बहन और मैं दोनों यही बोलते हैं यार टाइम नहीं था, टाइम नहीं है। वो इतने सारे लेके आती है कि हम हैरान होते हैं कि यार ये कहाँ-कहाँ से लेके आती है। पर वो आइडिया अच्छा देती है, पर हमारे पास इतना टाइम मैनेज नहीं होता। एक तो तबीयत ही मैनेज नहीं होती है, सिर्फ़ तबीयत ने जितना हमें बेज़ार किया हुआ है ना, उतना तो किसी ने नहीं किया। पर ये है कि अब ये प्राइमर प्रेप हो गया, अभी हम करेंगे फाउंडेशन। सही है, फाउंडेशन थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ, आई नो दैट कि पिंपल है, मुझे इतना सूट नहीं करेगी ये फाउंडेशन, लेकिन मुझे करना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, रील में मेकअप दिखाना ज़रूरी है। अब मैं इसको वेट करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या। A few minutes later. अब मैंने वेट कर लिया है, वेट करने के बाद पता चल जाता है कि ये वेट है, और मेरी स्किन बहुत जल रही है, वो इसलिए बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं। पिंपल्स इसलिए कि मेरी बीच में रिसेंटली मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, जिसकी वजह से है ना मुझे मैदे में तकलीफ हो गई थी, जो अभी वो उसकी दवाएं चल रही है ना, इस वजह से, और दवाएं बहुत हाई पावर की हैं, जिसकी वजह से ना मेरे पिंपल्स फेस पे जो कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, इंशाल्लाह आप दुआएं करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी तबीयत इंशाल्लाह। आमीन।
जल्दी से ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। उसके बाद हम फेस पे पाउडर लगाएंगे, मतलब कॉम्पैक्ट लगाएंगे। और मेरे फेस पाउडर बोलने की आदत है, और फिर मैंने अपनी क्लास में यही सीखा था और वो मेरी ज़बान पे रह चुका है। अभी कॉम्पैक्ट लगाएंगे। कॉम्पैक्ट ग्लैमर फेस का है मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, और इसके अलावा ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि रोज़ जो डेली रूटीन मेकअप होता है वो उसमें मेरा ये ही चलता है। और वो मैंने दिखाया था, जो कि आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी। और जल्दी से ये कर लेते हैं, इसको सेट करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरा फाउंडेशन कितना अच्छा बना। अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, जो मैं अभी बताया कि ग्लैमर फेस में लगाती हूँ। और सबसे पहले मैं इसको बाल को कवर कर लूँ। एक्चुअली मेरे फॉरहेड पे ना बहुत सारे बेबी हेयर्स हैं ना, जिसकी वजह से वो उसमें लग जाते हैं, फाउंडेशन पे ना रह जाते हैं, और वो स्किन पे बिल्कुल लगे हुए होते हैं। तो इसकी वजह से ना आप लोगों को शो होता है कि मेरे बहुत सारे फेस पे हेयर्स है, बेबी हेयर्स, तो वो हैं, अभी वो कुदरती है। अभी जस्ट हमें है ना टैप टैप करके क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, और ऐसे ही टैप टैप करना है, यूं नहीं करना। पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, यूं नहीं करना, जो कि वो क्रेजेस आ जाती हैं वो नहीं आनी चाहिए। पैचेस पड़ जाते हैं, पैचेस नहीं पड़ने चाहिए, जस्ट टैप कर दो, तो वो ही चीज़। और हमेशा याद रखो, नेक कभी भी नहीं भूलो। नेक फिर अलग नज़र आती है, टू टोन हो जाती है स्किन, और वो चीज़ नहीं भूलो, सही है। मैं नेक बाद में कर लेती हूँ, पहले मुझे जल्दी जल्दी ये करना है, टाइम नहीं है। और हेयर्स भी अपने नहीं भूला करो, डबल टोन हो जाती है, बार बार समझा रही हूँ, आई मैं बता रही हूँ, सॉरी सॉरी। ये हो चुका है, इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के बाद हम ब्लश लगाएंगे, ब्लश के बाद हम आई शेड पे आएंगे। आई शेड मैं नहीं लगाऊंगी, लगाने का दिल नहीं कर रहा, पर रील क्रिएट करनी है तो मैनेज करना पड़ेगा, एक एक दिन तो चलता है। पर पहले सबसे पहले कॉन्टोरिंग करेंगे, और कॉन्टोरिंग पे सबसे पहले बाल कवर करेंगे। अपने हेयर्स कवर करना जरूरी है। जैसा मुझे कमेंट पास करते हैं, क्या बहुत मोटी हो गई है, ऐसा नहीं है, फेस लगता है तुम लोगों को बहुत करीब आके हम ब्लॉगिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत लगता है, बट एक्चुअली नहीं है, होगा किसी किसी को लगता होगा, पर मेरे लिए हो गया। थोड़ा सा डार्क करके निकल, मुझे यहाँ पे इसलिए ज़रूरत नहीं होती है, मैं कभी अपना मेकअप बाहर से नहीं करवाती हूँ, इतना शौक नहीं है। पर मैं यहाँ से फॉरहेड से क्यों कवर अप नहीं करती हूँ कॉन्टोरिंग का, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बेबी हेयर से कॉन्टोरिंग हुई हुई है, तो इतना मुझे ज़रूरी नहीं समझती मैं लगाना। पर ये है कि मैं जस्ट चेक्स पे करती हूँ और चिन पे करती हूँ, दैट्स इट। नोज़ पे भी नहीं करती, नोज़ की ऑलरेडी बनी हुई है, और मैं बना इसलिए नहीं सकती, मेरे बीच में आईब्रोज हैं माशाल्लाह, तो उसकी वजह से शेप नहीं आ सकता। ये जब हटाऊंगी, जब देखेंगे, जब शेप दिया जाएगा। अभी क्या करना है, अभी ब्लश लगाना, और ब्लश ये रहा, ये भी ग्लैमर फेस का है, तो टोटली ग्लैमर फेस है। और इसके ब्रशेस नहीं है मेरे पास, ब्रशेस लेके आती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लिक्विड ब्लश आज लगाऊँ, जो कि मुझे दिखाना है कि हाँ भाई ब्लश मैंने लगाया, ब्लश लगाया, घर में बहुत लिक्विड ब्लश लगाते हैं, वैसे तो आई नो दैट बहुत हो गया लगा ना। अब उसके बाद पाउडर वाला लगाते हैं, हो गया ऑन पॉइंट। चेंज चाहिए, किधर से निकाल के दूँ? अच्छा दे रही हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। वेट करो, दे रही हूँ। एक तो रील बन रही है,
ऊपर से बीच में कॉल आ जाते हैं। अब इनको चेंज दे दूँ फिर बात करते हैं। आई मीन व्लॉगिंग कर। 2 hours later. आई शेडो लगाते हैं। आई शेडो पैलेट लेके आई हूँ और वो ये वाली है, ग्लैमर्स कंपनी की है। और इसको ओपन करते हैं। ये फ्लफी ब्रश है, बिल्कुल फ्लफी है। ऐसा है कि ब्लेंडिंग हो सकती है। ये सिर्फ एक ही है, पता नहीं क्या मिसिंग हो गया। इसको खोलते हैं। ये रहा। That's it. कितना मजे का है ना। मुझे ज़्यादा तो कलर पसंद आना, वो न्यूड पसंद है। और जो मेरा ड्रेस है ना, फ्रॉक है, वो आई थिंक सो नेवी ब्लू पे है, पर कंट्रास्ट देते हैं। उसमें वाइट भी आता है। वाइट में ग्लिटर लगा लूँगी। तो ये वाला मैट लेते हैं। जस्ट यहाँ से यहाँ शुरू करें। हमें बनानी है कॉर्नर। मैं बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ, इसलिए हाथ भी कांपेगा। और ब्रश तो सेट है पर हाथ कांपेगा, आईज भी कांप रही है। क्रीज बना लूँ ना, क्रीज मैं भूल भी गई हूँ। मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद। मुझे इतना डार्क मेकअप चाहिए भी नहीं। और ज़्यादा अच्छा है कि हम फिंगर से ब्लेंड करें। फिंगर से ब्लेंड नॉर्मली बहुत अच्छा होता है। मुझे तो फिंगर से इसलिए बेस्ट लगता है, एक तो फैलता भी नहीं है, दूसरी बात के नॉर्मल हो जाता है। सही हुआ है। मुझे इसकी क्रॉस लाइन बनानी है। जो मैंने सीखा है वो आज ट्राई करते हैं। सीखने के बाद मैंने सबको किया, लेकिन मैं अपने आप पे नहीं करी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पसंद इतनी, क्या बोलूँ अभी अपने आप को। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। जस्ट फोकस ऑन आइज। या ब्रश से मुझसे ना ब्लेंड नहीं होता, ब्लेंडिंग होती है फिंगर से। ये तो हम, कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अभी इसको जस्ट मैं ब्लेंड करती हूँ, ऐसी सेम आइज करके दिखाती हूँ। फिर उसके बाद लाइनर लगाएंगे और ग्लिटर लगाएंगे। A few minutes later. अब मैंने सिर्फ ब्लेंड कर दिया है। और अगर आपको लगे ना कि आपकी क्रेज नहीं बन रही है आउटर कॉर्नर की, तो आपको जस्ट थोड़ा सा बेस लेना है। मैंने बेस लिया है, इसको यूं करके जस्ट इसके आउटर कॉर्नर पे लगा के और इसको सिर्फ इतना क्रेज बना देना। मैंने तो खैर बना ली है, मैंने नहीं दिखाया, सॉरी। पर ऐसे करके मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ कि आपको यूं करके और एक ऐसी क्रीज आपको बनानी है। ऐसे सेम इधर भी बनानी है। तो मेरी दोनों आँख में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। एक छोटी एक बड़ी लगती है, वो कुदरती है। बट देखो ऐसे बनाना है तो वो क्या, एक कॉर्नर भी बन जाएगा आपका। इंक्रीज लाइन जो होती है वो क्रीजिंग लाइन भी बन जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपको बन जाएगा। और मेरी आँख में जा चुका है। Oh my God! कैमरे में समझ नहीं आ रहा, तो बस ऐसे ही करना है। और अभी मैं ग्लिटर लगाऊंगी तो वो दिखाऊंगी, पर ग्लिटर सोचते हैं सिल्वर ही लगाऊंगी क्योंकि मेरा ब्लू और ऐसे ग्रेश टाइप का है। तो अभी जस्ट मैंने लगा लिया है और ये अच्छा भी लग रहा है। मैं खुद ही मुतमईन नहीं हो रही क्यों। Why do this? हम जस्ट लगाते हैं ग्लिटर। ग्लिटर में सोच रही हूँ ब्लू लगाया ना, सिल्वर ही अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा। क्योंकि उसके साथ मैं कुछ वेयर कर रही हूँ इस वजह से। और होप्स हो के वो ज्वेलरी निकल आए। ज्वेलरी ज़रूरी है। और ये सिल्वर लूँ या ये लूँ समझ नहीं आ रहा। मैं इसके आउटफिट को देख रही हूँ कि क्या करना चाहिए। सिल्वर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन मैं लगाऊंगी अपने फिंगर्स से। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। और यही समझ सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट समझ सकते हैं कि हालत क्या होती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपने हाथों की पहले ये वाला लगा के हाईलाइटर तो आपको लगाना ही पड़ता है ना, ये तो इम्पोर्टेंट होता है।
एक्चुअली ना मुझे समझ नहीं आ रहा कैमरे मेरा शीशा यहाँ हो गया। आई थिंक ये खराब हो गया। एक्चुअली तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में सही कर दूंगी। बाद में क्यों, अभी सही करूंगी, अभी करूंगी। 1 सेकंड रुको, सिर्फ शीशा लाने की देर है। मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक। ग्लिटर लगाना है। वाह, तो मुझे ये आइस नहीं नीचे लग रही है। जस्ट इनर में लगाएंगे, दैट्स इट। ब्लेंड कर दिया। वाह, अच्छा है। और एनहांस हो जाएगा जब क्या लगेगा, एक ही चीज लगेगी, उसको होगा मसाला और लाइनर, तो वो सही हो जाएगा। मुझे काजल पेंसिल लगाने जरूरी है, ये गलत चाहिए और ये नॉर्मल हो चुका है। सही है, ऑल गुड। यार लाइनर में है ना, कोई भी ले लो लाइनर, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। तो तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके गाइस मुझे मिल गया। मुझे पता था कि हाइलाइटर में होता है, लेकिन मुझे क्या हुआ कि मैंने ना काम खराब किया और वो शीशा नहीं मिल रहा। तो यही सही है, मैं आपको करीब करती हूँ अपने फेस, और इसमें होप्स हो कि आप लोगों को भी पता हो कि इसमें थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि लिक्विड होता है और वो फ़ौरन ख़राब करता है। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। देखिए, देखिए, बिल्कुल सही लगा है, परफेक्ट लगा है। और अभी मुझे ना दूसरी आँख में सेम होप्स हो के लग जाए, पर एक्चुअल में हर लड़की के साथ मसला होता है कि एक आँख में तो लग जाता है, दूसरी आँख रह जाती है और वो उसकी विंग्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। पर मैं वो लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी लगी और कैसे नहीं लगी। A few minutes later. टन फाइनली मेरा ये हो चुका था, और आई एम सॉरी फॉर डैट कि मेरी पता नहीं मेरा लगा हुआ था माइक पर, फिर उसके बाद मेरी आवाज़ ही नहीं आई इस वीडियो में, तो सॉरी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पर अभी आईलैश कर रही थी, आईलैश कर्ल करनी ज़रूरी थी, ऑलरेडी मेरी माशाल्लाह थी, तो जिसकी वजह से मुझे जस्ट इन्हांस करनी थी। इससे पहले मुझे बहुत नज़र लगती था, मैं काजल पेंसिल लगा रही थी कि ब्लैक पेंसिल लगानी ज़रूरी थी, और इसके बाद फिर आईलैश करना है। आईलैश के बाद अब मैं लाइनर लगा चुकी थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। वीडियो में आवाज़ अचानक से बंद हो गई थी और मैं बना चुकी थी सब, उसके बाद मुझे पता चला कि आवाज़ ही नहीं है। और एक आँख छोटी बड़ी थी, तो बचपन से है, तो इस वजह से मुझे काजल पेंसिल लगानी पड़ती है। और मुझे अभी आइज़ अपनी नॉर्मल दिखानी थी, बहुत बिग साइज़ नहीं दिखाना, छोटी दिखानी थी, क्योंकि रील बनानी थी, डू यू नो डैट। और अभी जस्ट मैं ये लगा रही हूँ, और मुझे बहुत तंग कर रही थी काजल पेंसिल, पता नहीं क्यों। और ये लग चुकी मेरी, और अब इसके बाद आती है बारी मस्कारे की। तो अब मस्कारा करेंगे, आईलैश कर्ल कर ली है और अभी भी कर्ल ही होंगी, और जैसे कि मैं कर ही रही हूँ और ये कर्ल हो रही हैं। और उस वक्त मेरा आईलाइनर बहुत गीला था, आई मीन वेट था, तो लिक्विड लगा रही थी, तो इस वजह से वो मुझे डर था कि कहीं फैल ना जाए। और अभी ये आईलैश कर्ल हो गई, अभी मस्कारा लगाऊंगी, बॉब लाइनर का मस्कारा है, और अभी ये लग रहा है। और इसके बाद आपको बहुत ढेर सारा प्यार देना है, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे मैं अपने आईलैशेस की बात कर रही थी कि सब लड़कियाँ लगाती हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद, और मैं लगाती हूँ तो मेरे माशाल्लाह आईब्रो हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर कर्ल्स होकर टच हो जाती हैं, जो कि फिर घिरने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। और मेरी माशाल्लाह वैसे आईलैशेस बहुत गहरी हैं, तो इसलिए मुझे इतना कोई, अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ और उस वक्त की लिपसिंग चल रही है, तो सो इग्नोर देम एंड जस्ट लाइक गेट अ वीडियो, एंड बहुत सारा प्यार देना है आपको। और अभी मेरी लग चुकी है, और अब मैं आपको फाइनली मैंने अपने आउटफिट वेयर कर लिया, और माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। और
टन फाइनली मैंने आउटफिट वेयर किया, आपको फुल लुक भी दिखाया और मेकअप माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने अपने इयररिंग्स दिखाए, ये भी मुझे गिफ्ट में आए थे और इयररिंग्स बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे इस सूट पे। और ये माइक लगा हुआ था, इसको इग्नोर करें। नेकलेस माशाल्लाह प्यारा था, बटरफ्लाई वाला जो ट्रेंडिंग चल रहा है। और माशाल्लाह से बाल भी बिल्कुल सेट हुए हुए थे। और ये रिंग की बात की जाए तो ये बहुत स्पेशल पर्सन ने दी है, समथिंग स्पेशल। और ये रिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं यही बता रही हूँ उस पर भी कि ये मैं इतनी कम पहनती हूँ कि मैं इसको अपने फिंगर में डालती नहीं हूँ, मैं एक जगह पे रखी हुई हूँ सेव कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और समथिंग स्पेशल ने दी थी जो कि मैं कोई पूछता भी है ना तो मैं वो किसी को कोई जवाब नहीं देती। इवन ये मेरे सबसे बेस्ट आज तक की सबसे बेस्ट रिंग मेरी ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं बाल अपने सेट कर रही हूँ। बाल माशाल्लाह कुदरती कर्ज हो गए हैं तो इतना मुझे कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टाइलिंग कर रही हूँ, शोशा कर रही हूँ, थोड़ा सा चलता है, इट्स ओके। और माशाल्लाह प्यारा लग रहा है सब कुछ। मैं माशाल्लाह इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग नहीं बोलते हैं और फिर नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से फिर मैं बहुत अपना ज़िंदगी में हर चीज़ फेस कर रही होती है। तो सो प्लीज़। और यहाँ पे मैं अपनी वही दुखी दास्तान सुना रही हूँ एज़ यूजुअल, जो कि मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपको दूसरे लुक्स चाहिए हों और अच्छे क्रिएटिंग लुक्स चाहिए हों तो आप मैसेज करिएगा, डीएम्स करिएगा। मैं ज़रूर सबके डीएम्स देखती हूँ, बस जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात होती है इस वजह से। और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब मस्ट करना है। और प्लीज़ इंस्टा पे आप जाके देखें, इंस्टा के स्टोरी पे लिंक लगी हुई है। स्टोरी पे आप लिंक टच करेंगे, आपके स्क्रीन पे मेरा व्लॉग ओपन हो जाएगा। सो प्लीज़ मस्ट डू लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ साथ यहीं पे अपने ढेर सारी बातों के साथ एंडिंग करते हैं। लाइक करना मत भूलना, वापसी समझा रही हूँ मेरे लिए इट्स ज़ूबी मेमन 01 नाम है इंस्टा पे, प्लीज़ उस पर फॉलो करना। और अल्लाह हाफ़िज़।